दोस्तों, सर्दियों का मौसम अस्थमा के मरीजों के लिए काफ़ी सारी समस्याएं लेके आता है, जो कि होती है मौसम के कारण, तापमान के बदलाव के कारण। कैसे बचें हम इन समस्याओं से, जानिए आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, सीनियर एलर्जी स्पेशलिस्ट एवं डायरेक्टर, जयपुर एलर्जी एवं अस्थमा सॉल्यूशंस। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में अस्थमा के मरीजों को क्या ध्यान रखना चाहिए, ये बात करेंगे हम इस वीडियो में। सर्दियों के मौसम में तापमान का उतार चढ़ाव होता है, सडनली टेम्परेचर कम हो जाता है, जैसे कि अभी हो रहा है। और इस टेम्परेचर के उतार चढ़ाव के कारण वातावरण में जो बदलाव आते हैं, यानी कि नए वायरल इन्फेक्शंस आते हैं और कुछ पॉलन्स भी आते हैं, ये सभी अस्थमा के मरीजों में प्रॉब्लम कर देते हैं। इनसे हम कैसे बच सकते हैं? सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है, जो भी इन्हेलर दवा आपको अपने डॉक्टर ने बताई है, उसका इस्तेमाल लगातार करते रहें। केवल दवा का लगातार इस्तेमाल करना ही ज़रूरी नहीं है, इन्हेलर का बिल्कुल सही टेक्निक से इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारे मरीज इन्हेलर्स तो यूज़ करते हैं लगातार, लेकिन उनका जो टेक्निक है वो परफेक्ट नहीं होता और इसके कारण जो इन्हेलर का पूरा फ़ायदा उनको मिलता है वो नहीं मिल पाता। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि इन्हेलर का टेक्निक बिल्कुल परफेक्ट हो और आप सही तरीके से लगातार इन्हेलर लेते रहें। इन्हेलर लेने के साथ साथ आप बचें वायरल इन्फेक्शन से। अभी शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है और इस तरह की पार्टीज़ में जहाँ भीड़ होती है, हम इकट्ठे होते हैं और ऐसी जगहों पर वायरल इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है, जो कि अस्थमा का एक ट्रिगर है और बहुत सारे मरीजों को इससे अस्थमा का अटैक भी आ जाता है। तो जहाँ तक संभव हो, हमें उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जो हमने कोविड टाइम में सीखा था। कोविड टाइम में हमने जो भी प्रिकॉशन लिए थे, जैसे कि मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, समय समय पर हैंड वॉश करना, भीड़ वाली जगह पर नहीं जाना, ये सभी हमें करने चाहिए। इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है और आपको पता है, तो उस एलर्जी से, उस एलर्जन से आप बचें। अक्सर मरीजों को हाउस डस्ट माइट से एलर्जी होती है, ऑलमोस्ट 50% पेशेंट को इससे प्रॉब्लम होती है। तो हाउस डस्ट माइट से बचना चाहिए। ये होता है हमारे गद्दे, तकिए और इस तरह की जगह पर, इंडोर जगह पर, वहाँ का वेंटिलेशन प्रॉपर रख के हम इससे बच सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इंडोर एवं आउटडोर पोल्यूशन की। पोल्यूशन अस्थमा के मरीजों में एक बहुत ही कॉमन कारण है। अभी जब मौसम बिल्कुल ड्राई हो गया, जब फोग भी है, स्मोक भी है और पोल्यूशन ज़बरदस्त है, तब ये अस्थमा के मरीजों में, सीओपीडी के मरीजों में बहुत दिक्कत करता है। जहाँ तक संभव हो हम आउटडोर पोल्यूशन से बच के रहें, मास्क का इस्तेमाल करें। जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो उस समय पर घर से बाहर ना निकलें। दोस्तों, इंडोर पोल्यूशन भी बहुत प्रॉब्लम करता है, यानी हमारे घर के अंदर का पोल्यूशन जो होता है हमारे खाना बनाने से, अगर आप वुड रिलेटेड कुकिंग फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे भी होता है। प्लस जो डिओ, परफ्यूम, स्प्रे, इसका इस्तेमाल होता है। अगर आपका घर नया बना है तो जो फर्नीचर है, जो पेंट है, इससे जो निकलने वाले केमिकल फ्यूम्स है, यानी कि वीओसीज है, वोलेटाइल ऑर्गेनोकार्बन्स, ये सभी प्रॉब्लम करते हैं। तो अस्थमा के मरीजों में घर के अंदर वाले वातावरण को क्लीन रखना बेहद ज़रूरी है और ये संभव है प्रॉपर वेंटिलेशन से। साथ ही साथ आप घर के अंदर भी इंडोर जो प्लांट्स हैं, जो कि ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो लगाने से भी आपका इंडोर एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम बच पाएंगे अस्थमा के अटैक से। अब लास्ट में बात करूंगा डाइट की। अगर आप अपनी डाइट को हेल्दी रखेंगे तो आप अपने आप को बचाते रहेंगे प्रॉब्लम से, अपने बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन चल रहा है उसको कंट्रोल कर पाएंगे और अपने अस्थमा अटैक से बच पाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने बात करी अस्थमा के अटैक में कैसे हम बचें, यानी कि हम इन्हेलर लगातार लेते रहें, हम एलर्जन से बचते रहें, हम पॉल्यूशन से बचते रहें, हम अच्छी डाइट खाएं और एक्सरसाइज करते रहें। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो अस्थमा से बचेंगे। दोस्तों, अस्थमा से क्या ध्यान रखें इस सर्दियों के मौसम में, हमने ये बात करी। इसी तरह की और जानकारियाँ आप प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पर, देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। नमस्कार, धन्यवाद।